हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी की इस बड़ी जीत के बारे में और जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपको एक नई समझ देगी। हाल ही में हुए चुनाव में बंगाल में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बंगाल में एक शानदार जीत हासिल की है। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये बीजेपी का एक अरसे से बंगाल पर हुकूमत करने का ख्वाहिश आज पूरा हो गया। बीजेपी बंगाल जीत गई और जीती अच्छी खासी सीट से जीती है। ऐसी सीट से जीती है कि बीजेपी किसी के समर्थन का भी ज़रूरत नहीं है, अकेले हुकूमत बना सकती है। लेकिन बीजेपी ये चुनाव कैसे जीत गई, इसके बारे में ये आता है। जीतने के साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी वोट चोरी की है। कम से कम 100 सीट बीजेपी चोरी की है। अगर वो 100 सीट देख लिया जाए तो अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी 90-95 पर सिमट जाती। इसका सीट वही जो पिछला साल वाला था, उसी में 10-5 आगे पीछे होता, उससे ज़्यादा बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाती। लेकिन जिस तरीक़ा से एसआईआर में नाम काटे गए, जोड़े गए, उस सब ममता बनर्जी इल्ज़ाम लगा रही है कि चुनाव आयोग ने मिलकर बीजेपी को जिताया है। ये इल्ज़ाम यही नहीं, बिहार में भी लगा हुआ है, यूपी में भी लगा हुआ है। पूरा जो केंद्र की चुनाव होती है उस पर भी इल्ज़ाम लगा हुआ है कि भाजपा इसमें वोट चोरी कर रहे। राहुल गांधी भी बोलते हैं भाजपा बस साउथ में 2 स्टेट हारी है। साउथ में कांग्रेस केरला में जीती है और तमिलनाडु में वो जो हीरो हैं वो जीते हैं। लेकिन बंगाल में और आसाम में बीजेपी जीत गई। ये 2 स्टेट में मुसलमान की अक्सरियत बहुत ज़बरदस्त है। जो ममता बनर्जी का सीट आया है वो मुस्लिम अक्सरियत से ही आया है। और आसाम में बदरुद्दीन अजमल 16 से 2 पर आ गए हैं, तो बदरुद्दीन अजमल का भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और बंगाल में ममता दीदी को भी। लेकिन बंगाल में ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हम वोट चोरी हुआ है। ममता दीदी बोल रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बिहार और यूपी से अखिलेश यादव और बिहार से तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी से उन्होंने बात की है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस पर अब पता नहीं ये कौन सी रैली निकालने वाले हैं। लेकिन भाजपा तो जीत चुकी है, भाजपा तो हुकूमत बनाएगी, दीदी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब चोरी हुआ है कि बैलेट पेपर का बॉक्स इधर से उधर हुआ है, ये तो जांच के बाद साबित होगा ना। ऐसे किसी पर नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि हाँ चोरी हुआ है। ये बीजेपी फिर ये भी कह सकती है कि अगर चोरी हम करते तो केरला और तमिलनाडु भी हम चोरी कर लेते, वहाँ भी हुकूमत बना लेते, लेकिन वहाँ ये नहीं हुआ है। लेकिन बंगाल में बीजेपी के आना एक समुदाय यानी मुसलमानों के लिए बहुत खतरा है, इसलिए कि उनके शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ के एक नेता हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू है, यहाँ के मुसलमानों का वही हाल करना चाहिए जो इजराइल गाजा में मुसलमानों का कर रहा है। तो इनके नेता रेडिकल लोग हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। अब हुकूमत बनने के बाद देखिए कि बंगाल में मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है। और इस पर ममता दीदी अभी तो इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं, आगे चल के देखिए कि क्या हो रहा है कि ममता दीदी और बाकी विपक्ष के पार्टी मिल के बंगाल में कौन रैली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कोई अभी समाधान नहीं निकला हुआ है। भाजपा तो हुकूमत बनाएगी, इसलिए कि अब वो 195 सीट उन्होंने ला दी है। उनका ये गठबंधन वाला कोई सिस्टम भी नहीं, अकेले हुकूमत बना रही। वो बिहार तो है नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाई है फिर भी अपना मुख्यमंत्री बैठा दी। तो ये एक रणनीति के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। इस पर ज्ञानेश्वर कुमार को भी बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग में वो बैठे हुए हैं, उनके साथ मिल के भाजपा ने ये बंगाल जीत लिया। लेकिन बंगाल में आगे चल के क्या हो रहा है, बंगाल में जितने लोग हैं, जितने सेकुलर पार्टी हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। मुस्लिम का भी कान खड़े हो गए हैं कि अब भाजपा कैसी कैसी स्टेप लेगी। अगर ये जो एंटी मुस्लिम स्टेप तो यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र हर जगह तो ये ले ही रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बंगाल में अब क्या हो रहा है। इसलिए कि बंगाल बॉर्डर स्टेट एरिया है, बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है। और ये बांग्लादेश में के साथ जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि घुसपैठिया बहुत आए हैं बंगाल में, अब इनके साथ क्या होता है कि इनके लिए कागज़ देखा जाएगा, एनआरसी लाया जाएगा, हर चीज़ की। बंगाल असम, इससे पहले भाजपा असम में एनआरसी करा चुकी है और वो एनआरसी के तहत बहुत से मुसलमान
और हिंदू दोनों निकले, लेकिन हिंदुओं के लिए एक राहत थी कि सीएए के तहत वो तो अंदर आ जाएंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमान वहाँ डिटेंशन कैंप में भी है, ये भी न्यूज आता है, और बंगाल में भी डिटेंशन कैंप बना हुआ है या बनाया जाएगा। तो वहाँ बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिमों के साथ अभी क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा में ये है कि जो कहती है वो करती है। भाजपा अब हुकूमत बंगाल में बनाएगी। अब जितना ये लोग बिहार के चुनाव में भी ये सारे लोग जुटने की तैयारी में थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, चुनाव रद्द कराइए, तो चुनाव ये हम नहीं मानेंगे। सारे विपक्ष के नेता 2-4 दिन फरफरा के फिर शांत बैठ गए। ममता बनर्जी सही अब उड़ रही हैं। ममता बनर्जी के तो नुकसान हुआ है। अब ममता बनर्जी का ही हुकूमत आना चाहिए। अगर सेकुलर पार्टी की हुकूमत आता तो स्टेट सही चलता। अब ये भाजपा पर शुरू से कम्युनल का आरोप है। भाजपा की पैदाइश ही कम्युनल के आधार पे हुआ है, मुसलमानों के एंटी हुआ है, और ये ही हाल अब बंगाल में होने वाला है। तो बंगाल देखिए अब आगे चल के बंगाल कौन कौन से दौर देखता है, बंगाल क्या करता है, यही देखना है। चलिए, शुक्रिया।